देव्याः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः वन्दित सर्वसिद्धे धोबिमचलमणो भावं गतिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुड मिडमुसुदिकी विलीभणिदम् नमः समय साराय सान्निभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतिरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पेदम् वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकम् डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो वायरियाडं डमो अध्यायाडं डमो लोये सविसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमृतचंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जयसिंह स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री स्वामी सागर जी महाराज की। भव्य बंधु, हम सभी आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज के द्वारा समय सार ग्रंथ में भगवान बनने की प्रक्रिया में जीव कैसी अनुभूति करता है उसका व्याख्यान है। समय सार की दृष्टि बाह्य दृष्टि नहीं है। समय सार की दृष्टि अंतरंग दृष्टि भी नहीं है। समय सार की दृष्टि बाह्य दृष्टि नहीं है। समय सार की दृष्टि अंतरंग दृष्टि भी नहीं है। बाह्य अंतरंग दृष्टि से रह समय सार की दृष्टि है। बाह्य दृष्टि में जब हम देखते हैं देह जन परिजन आदि संबंध हैं। अंतरंग दृष्टि में हम देखते हैं राग द्वेष आदि कर्म हैं, भाव कर्म हैं। पर जब समय सार की दृष्टि को हम देखते हैं तो उसमें ना द्रव्य कर्म है, ना नो कर्म है, ना भाव कर्म है, त्रय कर्मों से रहित है। इसलिए समय सार की दृष्टि जिसने प्राप्त की है वही सिद्ध हुआ है। अरहंत भगवंत ने भी समय सार की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया।
समय सार की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, अनंत सुख हो गया पर अव्ययवाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मद्रालय में गांधी जी गए। मद्रालय में गांधी जी गए और वहां अपने मित्रों के साथ बैठे। मित्रों ने मद्रा का सेवन किया और गांधी जी ने वहां बैठ करके दुग्ध का सेवन किया। राजकुमार कटोरी जी देख रहे थे कि गांधी जी मद्रालय में बैठे हैं। कोठरिया कटोरी मद्रालय में बैठे हैं। इन्होंने दूर से देखकर क्या निर्णय किया कि गांधी जी भी मद्रा का सेवन कर रहे हैं। दूर से देख करके निर्णय किया कि गांधी जी भी मद्रा का ही सेवन कर रहे हैं। ऐसा निर्णय किसके बल से किया? स्थान के बल से किया। जो स्थान जिस कार्य के लिए नियोजित है उस स्थान पर वही कार्य होता है, तो किसी को शंका नहीं होती, किसी को संदेह नहीं होता। और जो स्थान जिस कार्य के लिए नियुक्त नहीं है, नियोजित नहीं है, उस स्थान पर वह कार्य विपरीत कार्य करोगे, अन्यथा कार्य करोगे तो शंका और संशय होगा। तो गांधी जी रामकुमार कोठरिया ने क्या कर दिया? पूरे में हल्ला कर दिया कि गांधी जी शराबी हैं। क्या हल्ला कर दिया? गांधी जी शराबी हैं, गांधी जी शराबी हैं। किसके कारण शराबी हो गए? स्थान के कारण, मित्रों की संगति के कारण। ऐसे ही अरहंत भगवान भी तस्कर हैं। बोले क्यों? क्योंकि तस्कर शरीर के साथ रह रहे इसलिए तस्कर हैं। अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुए, ये शरीर भी छूट जाएगा, द्रव्य मोक्ष होगा, तब सिद्ध परमात्मा ही पूर्ण सहज अवस्था को प्राप्त होगा। अरहंत अवस्था सहज अवस्था नहीं है, अरहंत अवस्था भी सहज अवस्था नहीं है, क्योंकि शरीर का संयोग वहां पर है। समय सार की दृष्टि में सिद्ध ही विराजमान होते हैं। अरहंत आचार उपाध्याय साधु होते तो हैं पर पूर्ण सिद्ध नहीं होते। भाग सिद्ध होते हैं, भाग असिद्ध। सिद्ध भगवान पूर्ण रूप से सिद्ध हैं, उनके संपूर्ण भाग, संपूर्ण अंश, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण गुण पूर्ण हैं। पर अरहंत भगवान के भागा सिद्ध, कुछ भाग सिद्ध है, कुछ भाग असिद्ध है। सहायक सम्यक दृष्टि, वीतराग मुनि, आचार उपाध्याय साधु, ये भाग सिद्ध हैं। जितने भाग में सिद्ध हैं उतने में ये नमस्कार के योग्य हैं, जितने भाग में असिद्ध हैं वह वंदनीय नहीं हैं। छायक सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती और सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान वह भी छायक सम्यक से युक्त हैं। तो दोनों के सहायक सम्यक दर्शन सादृश्य हैं कि नहीं है? सादृश्य है कि नहीं है? सादृश्य है कि नहीं है? तो क्या अनुभूति भी सादृश्य है? सादृश्य अनुभूति है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक तो अभी आया है, बाकी शेष कर्म की सत्ता है और शेष कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। उसके कारण सम्यक की अनुभूति भी पूर्ण उत्साह से सिद्धों के पास है और गुणों के साथ, ऐसे इनके पास नहीं है। इनकी भाग सिद्ध है, भाग सिद्ध है, भाग सिद्ध भी है और भाग असिद्ध भी है। आगे समझ में? भाग सिद्ध, भाग असिद्ध। तो जो अनुभूति है
केवली भगवान की अनुभूति संजय भैया अक्रम रूप है कि क्रम रूप है? केवली भगवान की जो अनुभूति है, जो अनुभवन है, वेदन है, वो अक्रम रूप है कि क्रम रूप है? अक्रम रूप है। चतुर संतोष जी कैसी है? संजय भैया भी अक्रम बोल रहे हैं। और सदमस्त जीव की अनुभूति क्रम रूप है। माताओं आप क्या बोल रहे हो? अनंत भगवान की अनुभूति, सर्वज्ञ भगवान की जो अनुभूति है वो अक्रम रूप है कि क्रम रूप है? संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक सबकी अनुभूति क्रम रूप ही है। जानन क्रिया की बात नहीं चल रही, अनुभवन क्रिया की बात चल रही है। जैसे आप की उपयोग धारा एक समय में एक रूप होती है, ऐसे ही सर्वज्ञ देव की उपयोग की धारा एक समय में एक रूप होती है। प्रदीप जी बैठी बात? बैठी? अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो उनके जो भूत की पर्याय हैं, भविष्य की पर्याय हैं, तो क्या उनको उनकी अनुभूति होती है? जो उनकी भूत की पर्याय हैं उनकी अनुभूति होती है? जो भविष्य में होने वाली पर्याय हैं उनकी अनुभूति होती है वर्तमान में? संजय भैया नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऐसा मान लें तो प्राग भाव का अभाव हो जाएगा, प्रध्वंसा अभाव हो जाएगा। भूत को हम देखते हैं प्राग भाव, कार द्रव्य मनादि सात प्राग भाव संयन्वे प्रध्वंस धर्म से पिचे ननताम भजेत। कार द्रव्य अनादि हो जाएगा। अगर प्राग भाव का अभाव कर दोगे तो कार्य अनादि हो जाएगा, यानी कि जो उनकी अनुभूति है वह पहले से हो जाएगी, संसार अवस्था का भाव हो जाएगा। प्रध्वंसा भाव का भाव कर दोगे तो कभी परिवर्तन नहीं होगा अनुभूति में, वही अनुभूति अनंतता को प्राप्त हो जाएगी। तो जीव त्रैकालिक शुद्ध होगा, और त्रैकालिक शुद्ध होगा तो मोक्ष मार्ग का, विवाह अवस्था का, गुरु शिष्य का जितने भी संबंध लोक में हैं, सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। और इस समय सार ग्रंथ पर कुंद कुंद स्वामी महाराज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राग भाव पहले का भाव। सिद्धांत तुम बालक थे कि नहीं थे? आज तुम युवा हो कि नहीं? आत्मन पहले तुम बालक थे, आज तुम युवा हो कि नहीं? बालक अवस्था का अभाव नहीं होता, बालक अवस्था का अभाव नहीं होता तो तुम युवा हो पाते? और बालक अवस्था की अनुभूति का अभाव नहीं होता तो तुम युवाओं की अनुभूति ले पाते? बालक अवस्था का भी अभाव हुआ है, बालक अवस्था की अनुभूति का भी अभाव हुआ है, बालक अवस्था की क्रियाओं का भी अभाव हुआ है, और युवा अवस्था की अनुभूति हुई है, युवा अवस्था की क्रियाएं प्रारंभ हुई हैं, तब अवस्था में अंतर आता है। प्राग भाव यानी कि युवा अवस्था में बालक अवस्था का भाव है। जो युवा अवस्था है ये पहले से नहीं है। युवा अवस्था तुम्हारी कब से है? पहले से जन्म हुआ था तब से युवा हो क्या? नहीं हो। तो पहले की पर्याय में युवा अवस्था की पर्याय का अभाव है, इसलिए प्राग भाव है। पहले अभाव था। प्रध्वंसा भाव ए सिद्धांत, सिद्धांत जो है सिद्धांत भस्म, सिद्धांत भस्म जो है ये प्रण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो प्रण अवस्था जो है वह वर्तमान में है क्या? है क्या? वर्तमान में कौन सी अवस्था है? युवा अवस्था है। इस युवा अवस्था का अंत होगा तब प्रौढ़ अवस्था आएगी, और युवा अवस्था में प्रौढ़ अवस्था का भाव है,
किंचित मात्र सद्भाव नहीं, और प्रौढ़ अवस्था में युवा अवस्था का किंचित मात्र सद्भाव नहीं है। अगर युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था नहीं स्वीकारोगे तो युवा अवस्था अनंतता को प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रध्वंसा भाव का अभाव हो जाएगा। अन्योन्या भाव, अब अन्योन्या भाव क्या कह रहा है? एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव जो दिखाता है उसका नाम है अन्योन्या भाव। प्रभाकर जी, आपके हाथ में सेव फल है, ठीक है। प्रदीप जी के हाथ में केला है, प्रदीप जी के हाथ में केला है, आपके हाथ में सेव फल है। सेव फल और केला दोनों पुद्गल हैं कि नहीं? दोनों पुद्गल हैं, पर दोनों अवस्था भिन्न भिन्न है कि नहीं? दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। जो अवस्थाओं में भेद दिखाता है, वर्तमान की अवस्थाओं में जो भेद दिखाता है वह है अन्योन्या भाव। अन्य का अन्य में अभाव, अन्य का अन्य भाव। केले का सेव फल में अभाव और सेव फल का केले में अभाव, अन्य में अन्य का अभाव, उसको कहते हैं अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। और अन्योन्या भाव में एक और विशेषता है मां कि जो एप्पल के परमाणु सेव फल के परमाणु हैं वो कालांतर में केले के परमाणु बन सकते हैं, केले के परमाणु कालांतर में सेव फल के परमाणु हो सकते हैं। क्यों? कि जो पुद्गल द्रव्य है वो कैसा है? शुद्ध शक्ति अशुद्ध शक्ति संपन्न है, शुद्ध भी हो जाता है और शुद्ध पुनः अशुद्ध हो जाता है। परमाणु मिलता है, परमाणु कितने प्रकार के हैं? पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी साइंस में, तो 118 प्रकार, जब हम पढ़े तो 118 प्रकार का हमें मिला था उस टेबल में। लेकिन जिन शासन कहता है कि जो परमाणु हैं वो 200 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 200 प्रकार के परमाणु होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो स्पर्श रस गंध वर्ण, तो शुद्ध परमाणु को हम देखते हैं, तो शुद्ध परमाणु यानी कि पुद्गल द्रव्य को हम देखते हैं तो उसमें 2 स्पर्श होते हैं, एक वर्ण होता है, एक गंध होता है, एक रस होता है। अब इनकी आप भेद करो, वर्ण कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। रस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और स्पर्श 8। तो 8 स्पर्श में से जो परमाणु हैं उसमें स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत, ये 4 रहते हैं, 4 नहीं रहते। तो इनके 4 पेयर बनते हैं, स्निग्ध शीत, स्निग्ध उष्ण, रुक्ष शीत, रुक्ष उष्ण, ऐसे 4 पेयर बनते हैं। और रूप कितने हैं? गंध कितनी है? 2, रूप 5, रस 5 और स्पर्श 4। अब इनका गुणा कर दो तो कितना आएगा? 200। इस प्रकार 200 प्रकार से परमाणु होते हैं। तो 200 प्रकार के जो परमाणु हैं ये स्कंद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और पुनः भेदादनु होकर के, भेद होकर के पुनः परमाणु संज्ञा को प्राप्त हो जाते, परमाणु बन जाते हैं। तो जो प्रदेश पुद्गल जो एप्पल है, जो सेव फल है, उसके जो परमाणु हैं वो बिखरेंगे तो कभी केले रूप परिणत हो जाएंगे और केले के जो परमाणु हैं कभी सेव रूप परिणत हो जाएंगे। इसलिए अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, त्रैकाल अभाव, ना भूत में कभी होगा वैसा, ना भविष्य में होगा, ना वर्तमान में है। जो द्रव्य का भाव है वो अत्यंता भाव है। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा, धर्म कभी अधर्म नहीं होगा, अधर्म कभी धर्म नहीं होगा, आकाश कभी काल नहीं होगा और काल कभी आकाश नहीं होगा। पूर्ण रूप से जो अभाव है वो अत्यंता भाव है। और जो समय सार ग्रंथ है वह अत्यंता भाव की व्याख्या कर रहा है। किसकी व्याख्या कर रहा है? अत्यंता भाव की व्याख्या कर रहा है। बंदित्व शब्द सिद्धे, बंदित्व शब्द सिद्धे। महेंद्र जी
आप भगवान आत्मा हो कि नहीं? हैं। महेंद्र जी भी भगवान आत्मा हैं, अजित जी भी भगवान आत्मा हैं, जितने जीव इधर पर बैठे हैं सब भगवान आत्मा हैं, भगवान आत्मा हैं। फिर आप राजकुमार कोठरा जी भगवान आत्मा है कि नहीं? तो क्या इनको नमस्कार करोगे, इनकी पूजा करोगे, इनको अर्घ उतारोगे, आरती उतारोगे इनकी? क्यों नहीं उतारोगे? क्यों क्यों? प्रभाकर जी आप भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते, बन सकते। वर्तमान में हो नहीं हो? भगवान में भगवान नहीं हो, वर्तमान में भगवान नहीं हो, है कि नहीं हो आप? पर क्या है, उस पर आवरण आ गया है। क्या आ गया है? आवरण आ गया है। ये लाइट लगी इधर पर, लाइट लगी है। अब लाइट में क्या किया, पीली पन्नी लपेट दी, प्रकाश कैसा हो गया? प्रकाश राजन भैया, प्रकाश कैसा हो गया? नीली पन्नी लपेट दी, प्रकाश कैसा हो गया? लाल पन्नी लपेट दी, प्रकाश कैसा हो गया? हरी पन्नी लपेट दी, प्रकाश कैसा हो गया? अब बताओ प्रकाश कैसा है? मां, प्रकाश कैसा है? क्या प्रकाश हरा है? क्या प्रकाश लाल है? क्या प्रकाश नीला है? क्या प्रकाश पीला है? प्रभाकर जी प्रकाश कैसा है? प्रकाश तो प्रकाश जैसा है, जैसा है वैसा ही है। ये पन्नी के नियोग से प्रकाश का रंग विपरीत स्वरूप में विपर्यास आ रहा है, परंतु वास्तव में प्रकाश तो प्रकाश ही है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक संपन्न ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। पर कर्म के कारण हमारी आत्मा में अशुद्धता आ रही है, उसके कारण हम मनुष्य हैं, तिर्यंश हैं, देव हैं, नारकी हैं, सिद्ध हैं। एक अभाशुद्धों को अभाव रूप में देखना है और अशुद्ध को कर्मों की सत्ता के सद्भाव रूप में देखना है। तो आप भगवान हो कि नहीं? हो कि नहीं? हो ना? जैसे नारकी है वैसे आप हो कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान है, भगवान है, जैसे वो है वैसे आप हो, पर आपके ऊपर पन्नी लपटी है। नारकी है, नारकी जैसे आप हो वैसे नारकी है, पर उसके ऊपर दूसरी पन्नी लपटी है। देव जैसे हैं वैसे ही आप हो, पन्नी दूसरी लपटी है। और तिर्यंच जैसे हैं वैसे आप हो, पन्नी दूसरी लिपटी हुई है। ये पन्नियों ने भेद कर दिए है, प्रकाश में कोई भेद नहीं है। पन्नियों ने भेद कर दिए, प्रकाश में कोई भेद नहीं है। कपड़ों ने भेद कर दिए हैं, सब नंगे बैठे हुए हैं। कपड़ों के भेद से हमारा पहचान बदल जाती है। कोई फटे कपड़े पहने मिलता है तो हम क्या समझते हैं? गरीब है। सुंदर कपड़े पहने मिलता है तो सुंदर, पैसे वाला है, धनवान है। आजकल तो सिस्टम बदल गया है, फटे कपड़े पहने तो पैसे वाला है, अच्छे कपड़े पहने तो गरीब है। मतलब जिनके दिमाग क्या है, बड़े लोग जैसा कर रहे तो दुनिया वैसे भागने लगती है। किसी का धोखे से पैंट फट गया बोले स्टाइल है, बड़े व्यक्ति का पैंट फट गया बोले स्टाइल है, तो स्टाइल चलने लगी। ऐसी जगत में चल रहा है। पर समय सार में ऐसा नहीं है, समय सार में ऐसा नहीं है। अब समय सार की व्याख्या करने वाले अनेक लोग हो चुके हैं। और एक बहन ने तो ऐसा किया कि अपने स्वामी जी को तीर्थंकर बना दिया। क्या किया? स्वामी जी को तीर्थंकर बना दिया। जाति बोले कि हमें जाति स्मरण हुआ है कि हमारे स्वामी जी तीर्थंकर बनेंगे, सूर्य कीर्ति नाम के। अब आप लोग बुद्धि लगाओ थोड़ा, संजय भैया, कि जाति स्मरण भूत का होता है कि भविष्य का होता है? स्मरण भूत का होता है कि भविष्य का होता है? स्मरण भूत का होता है। अब जाति स्मरण भूत का हुआ, तीर्थंकर पहले थे, अब तीर्थंकर नहीं है, मतलब इनका मोक्ष नहीं हुआ, नीचे आ गए। तो जाति स्मरण बोल के क्या को उपहास कर दिया कि तीर्थंकर हैं, सूर्य कीर्ति। कई बातों में नहीं आ जाना,
अभी शांति सागर महाराज को भट्टर जी को स्वप्न आ गया, उन्होंने कह दिया तीर्थंकर हैं। बोले हमें स्वप्न आया तीर्थंकर हैं, तो पता चला हमें भी स्वप्न आ गया हमारे सोम सागर जी तीर्थंकर हैं। बात मान लोगे आप? फिर तो हर व्यक्ति को एक स्वप्न आएगा, हमारे भैया हमारी बहन तीर्थंकर, हमारे माता पिता तीर्थंकर। तो ऐसे स्वप्नों को भी हम प्रमाणित नहीं मान सकते। इसलिए कभी भी ऐसे जो मिथ्या मान्यता चल रही है, मूर्ति विराजमान करती, ध्यान रखना ये मिथ्या का पोषण है, ना कि सम्यक की वृद्धि है। ये आज हम युक्तानुशासन ग्रंथ का अध्ययन करके आए हैं, तो उसमें अंतिम श्लोक के उपांत श्लोक है। उपांत श्लोक में कहा समंतवत स्वामी महाराज ने कि मैं जो भगवान की जो स्तुति कर रहा हूं, यानी कि जो परम मत का खंडन करके स्व मत को मंडित कर रहा हूं, ये मैं ना राग से कर रहा हूं ना द्वेष से कर रहा हूं, ना मुझे तीर्थंकर प्रभु से जिन शासन से राग है, क्योंकि अगर जिन शासन से राग है तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, और ना परमत से द्वेष है, अगर मुझे परमत से दोष है तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। जो मैं स्तुति कर रहा हूं ना राग से कर रहा हूं ना द्वेष से कर रहा हूं, मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूं कि जीवों को सही गलत की पहचान हो जाए, सही और गलत की पहचान हो जाए, इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूं। और सही गलत की पहचान मैं उन्हीं को करा रहा हूं जिनको जानने की इच्छा है कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसे ही जो मैंने व्याख्यान के विरोध नहीं, ये सही गलत का व्याख्यान है। अब आपको निर्णय करना है सही क्या है और गलत क्या है। तो समय सार में भगवान आत्मा है, समय सार ग्रंथ में क्या भगवान आत्मा है चतुर संतोष जी? समय सार ग्रंथ में भगवान आत्मा है क्या? है क्या? नहीं है। समय सार ग्रंथ भगवान आत्मा नहीं है। क्या समय सार शब्द में भगवान आत्मा है? समय सार शब्द में भगवान आत्मा है। जब समय सार शब्द में भगवान आत्मा हो गई तो पुद्गल हो गया। तो समय सार शब्द में भी भगवान आत्मा नहीं है, तो भगवान आत्मा है कहां? जिसमें शब्द नहीं उसमें भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा में कोई शब्द नहीं है, कोई उसका संस्थान भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं, वो निराकार है। आप किसी आकार में देखना चाहो तो किसी आकार में आपको भगवान आत्मा नहीं देखेगी प्रभाकर जी आपकी, वो निराकार है। जब आप चींटी के पर्याय में तो चींटी जैसी हो गई थी, हाथी में गए तो हाथी जैसी हो गई। जिस शरीर में जाती है उस रूप में परिणत हो जाती है, उसकी अपेक्षा से कोई आकार उसका नहीं है, लेकिन पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से जिस पर्याय में जाती है उस आकार रूप है, उस संस्थान रूप है। बंदित्व शब्द सिद्धि, वंदना करता हूं, वंदना करता हूं किसों की? संपूर्ण सिद्धों की। संपूर्ण सिद्धों की मैं वंदना करता हूं, और करने के बाद फिर क्या करता हूं? ध्रुव मचल मनोगदिंग पत्ते, ये सिद्धों के विशेषण बता दिए। ध्रुव हैं, कैसे हैं? ध्रुव हैं, नित्य हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। जो एक बार सिद्ध बन गए, कल ने बताया था रेस्ट करने, अब वो रेस्ट जैसा नहीं है काम। एक बार सिद्ध बन गया, बीज जल गया, अब बीज पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे जीव एक बार सिद्ध बन गया, अब पुनः संसार में नहीं आता। ध्रुव हैं, कैसे हैं? ध्रुव हैं, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि जो रखेगा वो ऊपर बढ़ेगा, और जो अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखेगा वो नीचे जाएगा। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि क्या? क्या मां ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि? जो मेरी भगवान आत्मा है वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी, कभी भी उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होगी। उस पर जो दृष्टि है त्रैकालिक, प्रत्येक समय प्रत्येक
प्रतिक्षण उस पर जो दृष्टि है वो ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि है। और अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि यानी कि शरीर जो परिजन आदि हैं उन पर जो दृष्टि है वो अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि संसारी जीव की है, और ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि भवात्मा मोक्षु जीव योगी की है। तो दो मचल मनोबम गतम पत्ते कैसे हैं? अचल हैं। एक भारत का मांडलिक दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन हुआ? मांडलिक दर्शन है। उसने क्या व्याख्यान किया कि आत्मा का मोक्ष हुआ, शरीर छूटा, अब जो आत्मा है वो जाती जा रही है, जाती जा रही है, रुकी नहीं रही है, जाती जा रही, 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 रुकी नहीं रही है। माँ रुकी नहीं रही, जाती जा रही है। ऐसी है क्या? नहीं, हमारी आत्मा में क्रियावर्ती शक्ति है, गमन करने की शक्ति है, उसके कारण वो गमन तो करती है, पर धर्मास्तिकाया भावा सूत्र सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धों पर भी निमित्त काम कर रहा है, सिद्धों को भी अपनी क्रियावर्ती शक्ति को रोकना पड़ा। किसके कारण? धर्म द्रव्य के कारण वहां पर भी निमित्त काम कर रहा है। तो हम वर्तमान में लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ भी नहीं करता। ये कितना सम्यक है? सम्यक है? नहीं है। जब सिद्धों पर जो शुद्ध जीव उन पर निमित्त काम कर रहा है तो आप पर भी निमित्त काम करता है। निमित्त अकिंचित कर पूर्ण रूप से नहीं है, निमित्त किंचित कर भी है, जिसके उपादान में सशक्तता नहीं है। मांडलिक दर्शन। तो हमने क्या कह दिया कि धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध उस स्थान तक रुके, उसके ऊपर नहीं जा सकते, अचल हो चुके हैं। अब इधर उधर नहीं होंगे, चलायमान नहीं होंगे, ना ऊपर होंगे, ना नीचे होंगे, ना तिरछे होंगे, ना बाएं होंगे, ना उल्टे मुड़ेंगे। अब कोई उनकी गति नहीं है, अचल हैं, अनुपम हैं। प्रभाकर जी देखो टकले हैं, प्रदीप जी टकले हैं कि नहीं? चश्मे वाले हैं, 3 तिलक वाले हैं। राजन भैया जी नीली शर्ट पहने हैं, काले हैं। राजकुमार कोटरिया गोरे हैं। चतुर संतोष जी मोटे हैं, गोल चेहरे वाले हैं। एक महेंद्र भैया लंबे चेहरे वाले हैं। ये किसके कारण भेद हो रहे हैं? ये विशेषण किसके कारण लग रहे हैं? ये विशेषण पर के कारण आ रहे हैं। अब सिद्धों के पास कोई विशेषण ही नहीं बचा, सब एक से हो गए हैं। अनुपम, अब कोई उपमा नहीं, ये चांद जैसे लगते हैं। माँ जब क्रोध करती है तो ज्वालामुखी हो जाती है, ये ज्वालामुखी है माँ। जब हम एवं भूतनय से देखते हैं तो जो जीव जिस रूप परिणति करता है वह उस रूप हो जाता है। जैसे कि आत्मन कपड़े धो रहा है तो कौन कहलाएगा? रजक कहलाएगा। रजक यानी कि धोबी, जो नाली साफ कर रहा है। सिद्धांत नाली साफ कर रहे हो, क्या कहलाओगे? नाली साफ कौन करता है? भंगी कहलाओगे। भगवान की पूजन कर रहे हो उस समय क्या कहलाओगे? पुजारी। आप वर्तमान में सुन रहे हो, कौन कहलाओगे? श्रोता। मैं बोल रहा हूं, वक्ता। तो एवं भूतनय क्रिया की प्रधानता से कथन करता है। जो जिस समय क्रिया हो रही है उसकी प्रधानता से कथन करता है। ऐसे ही ज्ञान की क्रिया में भी कथन करता है। अगर ज्ञान में आपकी अग्नि झलक रही है तो ज्ञान आपका अग्नि, ज्ञान आपका कैसा हो गया? अग्नि हो गया। अगर प्रदीप जी आपके दिमाग में बेटे की मां चल रही है तो आपका दिमाग क्या हो गया? आप कैसे हो गए? स्त्री। कौन हो गए? स्त्री का अगर चिंतन चला तो आप स्त्री हो गए। एवं भूतनय से, एक ज्ञान की क्रिया की अपेक्षा, एक बहिरंग क्रिया की अपेक्षा से और ज्ञान की क्रिया की अपेक्षा से कौन हो गए आप? पुरुष भी स्त्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हुए कि नहीं हुए? एवं भूतनय से। तो एवं भूतनय जो है वह वर्तमान की क्रिया की बात करता है। किसकी बात करता है?
वर्तमान की क्रिया की बात करता है। तो सिद्ध कैसे? अनुपम है, कोई उपमा नहीं, कोई उपमा नहीं। गांधी जी भारत रत्न चाहिए क्या? भारत रत्न चाहिए? भारत रत्न चाहिए है? भारत रत्न ये क्या होता? भारत रत्न जिनको भारत रत्न चाहिए उन्हें कभी भी सिद्धत्व कानून नहीं आ पाएगा। जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड चाहिए उन्हें कभी भी आनंद नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग भीड़ में भाग रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खुलवा रहे, किसके लिए? पद्म भूषण मिल जाए। लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई सम्मान मिल जाए, कोई उपाधि मिल जाए। जो इधर पे लगा ना चर्या शिरोमणि, ये उपाधि भी कल्याण करने वाले नहीं है। अध्यात्म योगी ये उपाधि भी कल्याण करने वाली नहीं है। संत शिरोमणि ये भी कल्याण करने वाले नहीं है। जितनी उपाधियां हैं सब विकल्प में डालने वाली हैं। इसलिए उपाधि किसी ने लगा दी तो उपाधि तक रखना, उसको अपना मत मान लेना। उपाधि को अपना मत मानना। छोटे आचार्य श्री इसको अपना मत मान लेना। ये उपाधि है, उपाधि पर की सापेक्षता से है, इसलिए सिद्धों की कोई उपमा नहीं है। हम सिद्धों को ऐसे नहीं कह पाएंगे सूरज जैसे लगते हैं, वे चांद जैसे लगते हैं, वे अग्नि जैसे हैं। ये कोई उपमा सिद्धों को नहीं दे पाएंगे। गदिम पत्ते गति को प्राप्त कर लिया, ध्रुव गति को प्राप्त कर लिया, अचल गति को प्राप्त कर लिया, अनुपम गति को प्राप्त कर लिया है। क्या कह रहे? प्राप्त कर लिया है, प्राप्त थे नहीं। प्राप्त कर लिया, प्राप्त थे नहीं, मतलब त्रैकालिक नहीं थे, पुरुषार्थ किया तब इस गति को प्राप्त किया है। बोक्षामी समय पाहुड़, अब मैं समय पाहुड़ को कहता हूं। नमस्कार क्रिया हो चुकी है, वंदना क्रिया हो चुकी है। अब बोक्षामी मैं कहूंगा किसको? समय पाहुड़। बोक्षामी समय पाहुड़ मृडमुष केवली भरिदम। ये प्रमाणिकता सिद्ध करती कि मैं जो कुछ भी कहूंगा अपना नहीं कहूंगा। गांधी जी किसका नहीं कहूंगा? अपना नहीं कहूंगा, मैं आगम का कहूंगा। किसका कहूंगा? आगम का कहूंगा, अपना नहीं कहूंगा। अपना कहूंगा तो लोग उंगली कर देंगे, और आगम का कहूंगा तो कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए तो बड़े दबंगई से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे आगम है। क्या है? आगम है। आगम चक्षु साहू, साधु का नेत्र क्या है? आगम है। और जो साधु आगम की बात करे, जो साधु आगम की बात करे वो साधु, वो ज्ञानी साधु, देखता हुआ साधु, जागता हुआ साधु है वो। जो आगम के विपरीत बात करे वो सोता हुआ साधु है। आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साधु का है। और सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ देव का केवल चक्षु है। देवों का वही चक्षु है, अवधि ज्ञान चक्षु है। और सामान्य जीवों का इंद्रिय भूतानि सभ्य जीवाणी, और संपूर्ण जीवों का आंख चक्षु है। कभी भी साधु देखे हुए को नहीं बोलता, सुने हुए को नहीं बोलता, सुने हुए को नहीं कहता, चखे हुए को नहीं कहता, स्पर्श करते हुए किए हुए को नहीं कहता। भाई आगम में जो लिखा है उसको कहता है। और जो आगम कहेगा उसको कभी डर नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि अंधेरे में लोगों को डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, और लाइट जल जाए फिर डर नहीं लगता। राजन भैया होता कि नहीं होता? अंधेरे में डर लगता है और प्रकाश में डर नहीं लगता। जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, सम्यक दर्शन का प्रकाश है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, उसको कभी भय नहीं लगता, सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है। और जिसके जीवन में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का अंधकार बैठा हुआ है, उसको हमेशा प्रतिपल हर स्थान पर भय लगता है। इसलिए तो बोला कि सम्यक दृष्टि कैसा? निर्भय।
क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है। जिसके अंदर धर्म का प्रकाश है वो निर्भय, और जिसके अंदर धर्म का प्रकाश नहीं, अंधकार है, वो भय से युक्त है। गांधी जी, आपने प्रभाकर जी का सम्मान कर दिया, तो आपने प्रभाकर जी का सम्मान करके इनका धर्म को बढ़ाया कि इनको अधर्म में डाला? बताओ आप। आपने इनको माला पहना दी, तिलक लगा दिया, तो आपने इनको धर्म में डाला कि अधर्म में डाला? नहीं, आपने अधर्म में डाल दिया। कैसे? आपने इनका सम्मान किया, तिलक लगा दिया, माला पहना दी, इन्हें अभिमान आ गया, इनको अभिमान आ गया, मेरा सम्मान हुआ, 4 लोगों के सामने देखो मेरा सम्मान हुआ, सुनील गांधी जी ने मेरा सम्मान किया है, जैन समाज ने मेरा सम्मान किया है, इनको अभिमान आ गया। अभिमान आने से धर्म में गए कि अधर्म में गए? प्रभाकर जी, मान के आपका धर्म है, तो आप धर्म में गए कि अधर्म में गए? आपका सम्मान जो हुआ है वो धर्म में ले गया कि अधर्म में? अधर्म में। इसलिए प्रयास करो कि सम्मान का त्याग कर दो। किसका? सम्मान का। गांधी सम्मान चाहिए? चाहिए क्या? सम्मान चाहिए? अरे सुनील गांधी जी का कहीं धोखे से नाम भी छूट जाए ना, फिर देखो सुनील गांधी जी का क्या होता है। जैसे कि घर में भोजन बनाया मां ने, और पति बड़े काम करके आए और दिन भर बाजार में भर गया था दिमाग, और अब भोजन अच्छा मिले ठीक है, अब भोजन में कुछ गड़बड़ मिल जाए, कहीं नमक कम मिल जाए, कहीं मिर्ची गिर कुछ हो जाए, फिर देखो घर की स्थिति। वो थाली है ना ऐसे घूमने लगती है आकाश में, गिलास का कहीं और थाली कहीं और भोजन छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही गांधी जी, आपका कहीं नाम छूट जाए फिर क्या होगा? लो भैया हम तो जा रहे छोड़ के, बार बार गांधी जी आए, गांधी जी आए, गांधी जी तो अपने घर पर सो गए, अब नहीं आएंगे भैया। 1000 लोग गए भैया लेने, एक व्यक्ति से नहीं, 1000 लोग आओ मेरे सम्मान के लिए, मुझे बैंड बाजे के साथ लेके चलो। कुछ लोग जिनको पता है कि आज मेरे सम्मान है तो वो जानबूझ के पीछे बैठते हैं। क्यों बैठते? एक बार नाम बोलेंगे, 2 बार 2 नाम बोलेंगे तो लोगों को याद तो हो जाए कौन व्यक्ति है ऐसा जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है। फिर आराम से आएंगे, बड़ी धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता से। जन्मासे की चाल, जन्मासे की चाल देखी? जब शादी हुई थी आपकी तो कैसे चले थे अजित भैया? वो ऊपर वो कपड़ा चल रहा था साथ में चंदोबा, तो कैसे चल रहे थे आप? ऐसे ऐसे देख के चले थे? कैसे देख के चल रहे थे? नीचे देख के। राजन भैया कैसे चल रहे थे? नीचे देख के, और धीरे धीरे कि जल्दी दौड़ दौड़ के? धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे आता भैया, और बड़ा बोला सुनील गांधी जी आए हैं, उनका सम्मान होना है, और सुनील गांधी जी बढ़िया आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। किस लिए? अधर्म के लिए कि धर्म के लिए? अधर्म के लिए। सम्मान अपमान जो है ये उनका है जिनके अंदर राग और द्वेष है। जिनके अंदर राग और द्वेष नहीं, उनका कोई ना सम्मान है ना अपमान है। इसलिए सम्मान का आनंद कब आता है? प्रभाकर जी, सम्मान का आनंद कब आता है? जब दूसरे का अपमान होता है। देखो मेरा सम्मान हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। जब दूसरे का अपमान होता है तब अपने सम्मान का आनंद आता है। और मान लो सम्मान हुआ, किसी ने बोला नहीं, सम्मान हुआ संजय भैया, किसी ने बोला नहीं तुम्हारा सम्मान क्यों किया, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, तो इच्छा रहती कोई बधाई देने तो आए लोग, बोले भाई तुम्हारा सम्मान क्यों उन्होंने। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक महिला नाक की नथनी लेकर आई। क्या लेकर आई? नाक की नथनी लेकर आई, बड़ी सुंदर नथनी लेकर आई थी। तो बाहर निकल के गई वो पहन के, तो बहुत लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की। किसी ने तारीफ नहीं, बहन तुम कितनी अच्छी नथनी पहन कर आई हो, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। आग लग गई। होता कि नहीं होता? हम इतने सुंदर कपड़े पहन कर आए थे, कोई बोले नहीं अच्छे कपड़े पहन कर आए तो आग लग जाती है। तो आग लग गई
और आग लगी, घर पर जाकर उसने आग लगा ली, आग लगा ली, हल चिल्लाने लगी। पड़ोसी आगे जल्दी पानी डाला, बुझाया, फिर पूछा बहन तुमने ऐसा क्यों कर लिया? और फिर एक माँ दूर खड़ी थी, उसने बोला नथनी तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। अरे बहन तुम पहले ही बोल देती तो हमें ये काम क्यों करना पड़ता? समझ रही माता हूं? तो कभी ऐसे भाव नहीं करना। ये समय सार सुन रहे हो, समय सार में ना मान है ना अपमान है, माध्यस्थ भाव है। क्या है? माध्यस्थ भाव है, ना सम्मान का विकल्प ना अपमान का विकल्प, समदृष्टि सामायिक की प्राप्ति समय सार से होगी। शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की